हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू HR अकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो कल अपन ने पिछले क्लास में टाइप 3 तक कर लिया था। आज अपन चौथी टाइप करेंगे। उससे पहले मैं आपको होमवर्क दे के गया था, वो 2 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर अगली वाली टाइप करते हैं। तो अपने क्वेश्चन थे ये। तो पहला क्वेश्चन क्या था अपना? यदि पंकज का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ और उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु की 2 से 2/5 गुनी है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों 8 की जगह 14 वर्ष कर लो, तब सही आएगा अपना आंसर। थोड़ा क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, 14 वर्ष कर लो यहाँ पर, 14 वर्ष। ठीक है, अब करते हैं इसको। तो वर्तमान आयु शादी की आयु की 2 से 2/5 गुनी है, तो पहले तो इसको कर देते हैं। 2 से 2/5 को क्या लिखते हैं अपन ने? इसको इससे मल्टीपल किया तो 10, और 10 में 2 ऐड किया ऊपर वाला, तो आ गए 12/5, यानी कि 12/5 गुनी है। तो वर्तमान आयु शादी की कितनी है? 12/5 गुनी है। ठीक है, तो इनका अनुपात कितना हो गया? वर्तमान का और शादी की आयु का अनुपात कितना है? 12:5 है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आगे क्या दे रखा है? पंकज का विवाह 14 वर्ष पहले हुआ। इसका मतलब है वर्तमान से शादी का अंतर कितना है? 14 वर्ष का अंतर है दोस्तों। ठीक है, अंतर कितने का है? 14 वर्ष का अंतर है। 14 वर्ष का ओरिजिनल रियल में अंतर है। और अनुपात का अंतर कितना है? 7 का अंतर है, तो 7 का भाग लगा देंगे। फिर अपने को निकालना क्या? वर्तमान आयु, यानी कि वर्तमान अनुपात कितना है? 12 है, तो 12 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2, और फिर 24 वर्ष अपना राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा मैंने गलती से लिख दिया, तो वहाँ पर 14 कर लेना। आ गया समझ में? ऐसा का ऐसा ही ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है? यदि रवि व राम की आयु का अनुपात 3:2 है, रमेश की आयु का 2 गुना रवि की आयु के 3 गुने के बराबर है, तथा रवि की आयु 18 वर्ष है, तो राम की आयु बताइए। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले किए थे ना, कि A और B का अनुपात इतना है, B और C का अनुपात इतना है, तो A और C का अनुपात बताइए, ये बताइए, वो बताइए। ठीक है, ऐसे अपन ने पहले क्वेश्चन किए थे। देखो ये A और B का अनुपात, B और C का दे रखा है, C और D का, और चारों का पूछ लिया। पीछे वाले में चारों का पूछ लिया, तो इसमें A और C का अनुपात पूछ रखा है, तो वैसा का वैसा ही इसको करना है। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। हाँ, इतना ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे? ये रवि और राम की आयु का अनुपात इतना है। रमेश और रवि दे रखा है, यानी कि रवि को बीच में लेना है अपने को। रवि को बीच में लिख देंगे, फिर इधर रमेश को लिख देंगे, फिर इधर राम को लिख देंगे। रवि और राम का अनुपात कितना है? 3:2, और राम और रवि का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। ठीक है, 2:3। रमेश की आयु का 2 गुना, रमेश की आयु का 2 गुना रवि की आयु के 3 गुने के बराबर है, तो 3 गुने के बराबर। ये हो गया अपना अनुपात। यहाँ पर जो खाली जगह बच गई उसमें क्या भरना है? इधर से 3 उठा के भर दो, और इसमें क्या भरना है? इधर से 2 उठा के भर दो। अब सबको मल्टीपल कर दो, तो 4:6:9 हो जाएगा, तीनों का अनुपात। अब अपन से पूछा क्या है? रवि की आयु कितनी दे रखी है? 18 वर्ष दे रखी है। तो रवि ये है ना, रवि ये है, और इसका अनुपात कितना है? 6 दे रखा है, और रियल में 18 वर्ष दे रखी है आयु, तो 18 में 6 का भाग लगा देंगे। फिर पूछा क्या अपने को? राम की आयु पूछी है, यानी कि 4 से गुणा कर देंगे। तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको 3 से गुणा किया तो आ जाएगा 12 वर्ष।
तो 12 वर्ष अपना करेक्ट आंसर आ गया दोस्तों। आ गया समझ में। अब अपन चौथी टाइप करते हैं, टाइप नंबर 4। इसमें क्या है कि समय अलग अलग दिया हुआ होगा। जिससे पहले तो अपने को समय सेम ही मिलता था, यानी कि वर्तमान में मिलता था कि ए व बी का अनुपात दे दिया कुछ भी 5:3 दे दिया, और फिर भी और ए की मान लो ए की वर्तमान आयु दी हुई थी 16 वर्ष या फिर 15 वर्ष, जो भी है जितनी भी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, इसमें इस टाइप में अलग अलग समय दिया हुआ मिलेगा आपको कि यदि ए व बी का अनुपात यदि इतना है तो ए की 5 वर्ष पहले की आयु इतनी होगी और बी की 4 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी, ये बताना है, ठीक है। 4 वर्ष बाद, 3 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ये सब इसमें बताना है, यही है। तो पहले तो अपने को नोट लगा के लिख लेना है। इसको तो मैं मिटा देता हूँ। तो पहले तो अपने को नोट में क्या लिखोगे, रेशियो व वास्तविक मान एक ही समय के होने चाहिए। क्या करना है, रेशियो को और वास्तविक मान को एक ही टाइम का करना है। अब कैसे करेंगे तो क्वेश्चन देखते ही अपने को पता चल जाएगा। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर कि मान लो यदि ए व बी की आयु, वर्तमान आयु लिख देता हूँ चलो, कि वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। कितना है, 5:4 है। तथा ए की बी की लिख देता, बी की 4 वर्ष पहले की आयु 20 वर्ष, 20 वर्ष थी, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो एक बार पहला क्वेश्चन है, तब आराम से लिख रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ आपको ताकि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। यानी यदि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:4, तथा बी की 4 वर्ष पहले की आयु 20 वर्ष थी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। यानी कि अपने को क्या करना है, पहले देखो ये मान लो अपना वर्तमान है, प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। इतना आ रहा है समझ में। यहाँ पर ऊपर की तरफ तो अपने को देना है, यानी कि बाद में 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद है, ठीक है, बाद की आयु। और यहाँ पर नीचे की तरफ लिख लेना है पहले की आयु, यानी कि 3 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, ठीक है, ताकि अपने को समझ में आ जाएगा। फिर अब क्या दे रखा है इसने, वर्तमान आयु का अनुपात तो वर्तमान में दे रखा है। 4 वर्ष पहले की आयु कितनी है, 20 वर्ष है, यानी कि 4 वर्ष पहले की कितनी थी, 20 वर्ष है। तो अनुपात को और वास्तविक मान को एक समान करना पड़ेगा, यानी कि 20 वर्ष को 4 वर्ष पहले कितनी थी, 20 वर्ष थी, तो अब 4 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान में आएगी तो कितने हो जाएगी, 24 वर्ष हो जाएगी ना। इतना आ गया समझ में। तो बी की वर्तमान आयु दोस्तों कितनी है, 4 वर्ष पहले 20 थी, तो अब कितनी हो गई, वर्तमान में बी की आयु हो गई 24 वर्ष। इतना आ गया समझ में। और अनुपात कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है, तो 5:4 दे रखा है, यानी कि बी का अनुपात कितना है, 4 है, तो अपन 24 में 4 का भाग लगाएंगे
और ए की वर्तमान आयु पूछे, यानी कि 5 से गुणा कर देंगे इसको, तो 6 6 पंजे 30, 30 वर्ष अपना राइट आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, 30 वर्ष अपना करेक्ट आंसर आ गया समझ में। मेरे समझाने का मतलब ये है कि अपने को वर्तमान तो बीच में करना है और बाद की आयु ऊपर लिख लेनी है और पहले की आयु नीचे, तो यानी कि वर्तमान के बराबर लाना है अपने को। ठीक है, कुल मिला के जो रेशियो दिया हुआ है, क्योंकि रेशियो को तो ला नहीं सकते अपन, इसमें जोड़ घटाव कर नहीं सकते, तो जो ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है वर्तमान आयु, वो पहले की आयु या बाद में की आयु दी हुई है, उसको वर्तमान में लाना है या फिर रेशियो के बराबर लाना है। चाहे कितना भी जोड़ घटाव करना पड़े, उसको उसके बराबर लाना है, फिर अपन आसानी से इस तरीके से कर लेंगे। आगे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अच्छे से आ जाएगा। वर्तमान आयु सीधा लिख देता हूँ मैं, ए व बी का अनुपात कितना दे रखा है, 2:7 व 4 वर्ष बाद एक की आयु कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष हो जाएगी, 16 वर्ष हो जाएगी। तो बताओ बी की आयु क्या होगी, बी की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, अब की बार है 4 वर्ष से बाद दे दिया, 4 वर्ष से बाद दे दिया, तो अपने को तो देखना भैया, पहले तो वर्तमान वाली लाइन खींचनी है, दिमाग में खींच लेनी है ये। 4 वर्ष बाद यानी कि 4 वर्ष से बाद ये दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी है, 16 वर्ष दे रखी है। तो 4 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान में कितनी हो जाएगी, -4 निकालेंगे तो 12 वर्ष हो जाएगी ना, यानी कि रेशियो के बराबर कितनी आयु है, 12 वर्ष है। तो ए की आयु कितनी है, अभी 12 वर्ष है, और ए का अनुपात कितना है, 2 है, तो 12 में 2 का भाग देंगे, और फिर बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो 7 से गुणा कर देंगे, तो 6 7 42 अपना 42 वर्ष अपना राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। आ गया समझ में, आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर बी की आयु पूछिए, बी की वर्तमान आयु नहीं लिख रखा ना, इसका मतलब भी यही है कि वर्तमान आयु ही बतानी है, यदि नाम नहीं दिया हुआ हो तो वर्तमान ही बतानी है। ठीक है, तो नोट कर लो, और आगे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसको। एक क्वेश्चन और देखो, दो वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 5:4 था, तथा 2 वर्ष बाद इन 2 वर्ष बाद ए की आयु 54 वर्ष हो जाएगी। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, बी की आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, पहले क्या दे दिया, 2 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 5:4 था, तथा 2 वर्ष बाद लिख देता हूं यहाँ पर, 2 वर्ष बाद ए की आयु 54 वर्ष हो जाएगी, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए।
अब पहले तो 2 वर्ष पहले और फिर दूसरे में 2 वर्ष बाद दे रखा है, यानी कि रेशियो कितना है, 2 वर्ष पहले का है। और ये अपन वर्तमान की लाइन खींच लेते हैं, वर्तमान, ये तो हो गया अपना वर्तमान, ठीक है। अब इससे 2 वर्ष पहले यानी कि नीचे की तरफ है, 2 वर्ष पहले तो ये अनुपात था 5:4, ठीक है। अब ये 2 वर्ष बाद की आयु दे रखी है, कितनी दे रखी है, 54 वर्ष दे रखी है। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों का टाइम सेम करना है, ठीक है। ये 2 वर्ष बाद की, ये 2 वर्ष पहले की, टाइम सेम करना है, यानी कि इस अनुपात के बराबर है, इस संख्या को लाना है। तो संख्या को अनुपात के बराबर कैसे लाएंगे, तो 54 में से कितना घटाएंगे, 2 थोड़ी घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो वर्तमान तक आएगा, फिर 2 और घटाएंगे तब इस रेशियो के बराबर आएगा। तो दोस्तों इसको इससे बराबर लाने के लिए इसमें से 4 माइनस कर देंगे, यानी कि ये 50 हो जाएगी। यानी कि 2 वर्ष पहले कितनी थी, 2 वर्ष बाद 54 हो जाएगी। तो 2 वर्ष पहले तो 52 थी और फिर उससे 2 वर्ष पहले 50 थी। इसका मतलब ये रेशियो के बराबर आ गई, अब 50 हो गई। अब किसकी दे रखी है, 50 से ए की दे रखी है, यानी कि 50 में किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग दिया, फिर पूछे किसके है, बी की पूछे, तो 4 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना देगा, 10 को 4 से गुणा किया तो ये 40 वर्ष आ गया। अब बी की वर्तमान आयु पूछे दोस्तों, अभी तक आंसर नहीं है अपना, क्योंकि बी की वर्तमान आयु पूछे ना, और बी की अपन ने कौन सी आयु निकाली है, 2 वर्ष पहले की आयु निकाली है, यानी कि वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 40 प्लस 2 42 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। वर्तमान आयु अपनी कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष। आ गया समझ में, नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा कैसा ही। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन क्या है, 2 वर्ष बाद बी की आयु 23 वर्ष हो जाएगी, वह 5 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात है, 5:2 हो जाएगा। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। किसकी ज्ञात करनी है अपने को, ए की आयु ज्ञात करनी है, यानी कि 2 वर्ष बाद बी की आयु कितनी है, 23 वर्ष हो जाएगी, और 5 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो ए की आयु ज्ञात करनी है, वो भी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसको देखो कैसे करते हैं। पहले तो अपने को क्या करना है, वर्तमान वाली लाइन खींच लेनी है, वर्तमान आयु। अब इससे 2 वर्ष बाद है, यानी कि 2 वर्ष ऊपर है, 2 वर्ष बाद है, बी की आयु कितनी है दोस्तों, 23 वर्ष है। बी की आयु किसकी आयु है, 23 वर्ष बी की आयु। इसके 5 वर्ष बाद है, यानी कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ से 3 वर्ष हुआ ना, 3 और ऐड करेंगे तो आ जाएगा रेशियो इन दोनों का कितना है, 5:2 इनका रेशियो है। तो दोस्तों समझो, यहाँ पर कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ तक तो 2 वर्ष ऐड किया था, ठीक है, तब 23 हुआ। अब फिर इसमें 3 ऐड करना है, क्योंकि अपने को तो रेशियो के बराबर लेके आना है, तो 3 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 26 वर्ष। तो बी की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष। 5 वर्ष बाद इसका रेशियो कितना है, 2 है, तो 26 में 2 का भाग देंगे और फिर गुणा किससे कर देंगे, अपने को एक ही निकालनी है, तो 5 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 13, 13 पंजे 65, तो 65 वर्ष। ये 5 वर्ष बाद का हो गया, ये ध्यान रखना है अपने को। एक की वर्तमान आयु पूछे ना, तो वर्तमान आयु 5 वर्ष पहले की होगी, यानी कि 60 हो जाएगा। 65 में से 5 निकालेंगे, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बताइए अपन ने, तो ये हो जाएगा 60 वर्ष, अपना राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आ गया, क्योंकि अपने को ऑप्शन में वहाँ पर 65 भी मिलेगा,
और पता नहीं क्या क्या मिलेगा, लेकिन अपने को राइट आंसर, टॉप तक का आंसर निकालना है, ठीक है। अंत में क्या आंसर आता है वो निकालना है। आ गया समझ में? एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और देखो। यदि 6 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात है, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 4/3 अनुपात 4/5 है, ठीक है। और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ए की आयु ए की आयु 54 वर्ष होगी, हो जाएगी, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, बी की आयु ज्ञात करनी है। यहाँ पर पहले की जगह बाद, पहले कर लो, बाद की जगह 3 वर्ष 6 वर्ष पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन क्या है? 6 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात इतना था और 3 वर्ष बाद ए की आयु 54 वर्ष हो जाएगी, तो बताइए बी की आयु क्या होगी। तो अपने को पहले तो देखना है, वर्तमान वाला देखना है, यानी कि वर्तमान में तो कुछ है ही नहीं ना, 6 वर्ष पहले है, यानी कि 6 वर्ष से नीचे की तरफ है। ये तो रेशियो दिया हुआ है 6 वर्ष पहले, इस रेशियो को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो 4/, तो मैंने क्या सिखाया था, ऐसा रेशियो आ जाए तो सीधा एक दूसरे को मल्टीपल कर देना है या फिर काट देना है। तो 4 से 4 कट गया, फिर ये ऊपर चला जाएगा, इसको इससे मल्टीपल कर देना है, इसको इससे मल्टीपल कर देना है, तो ये आ जाएगा 5/3। तो ए व बी का रेशियो कितना हो गया दोस्तों? 5/3 हो गया, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो इनका रेशियो 6 वर्ष पहले कितना था? 5/3 था। अब क्या दे रखा है? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी? 54 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष बाद का मतलब ऊपर 54 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 54 वर्ष। तो अपने को तो क्या करना है, रेशियो के बराबर लेके आना है इसको। अब रेशियो के बराबर कैसे लेके आएंगे? इसमें से 6 निकालेंगे और फिर पहले तो 3 निकालेंगे, तब इसके बराबर आएंगे। यहाँ पर इसके बराबर आएंगे 3 निकालेंगे तो, और फिर 6 और निकालेंगे, 6 और 3 कितना हुआ? 9 निकालेंगे, यानी कि 9 निकाल दिए, कितना हो गया? 45 वर्ष। कितना हो जाएगा? 45 वर्ष हो जाएगा ना, यानी कि 6 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी? 45 वर्ष थी। इतना आ गया समझ में? अब 45 वर्ष किसकी थी? तो 45 वर्ष ए की थी, ए की 45 वर्ष थी पहले, तो ए का अनुपात का भाग दे देंगे। फिर अब निकालने किसके? बी की निकालने, यानी कि 3 का भाग दे, 3 से गुणा कर देंगे, तो 9×5 = 45 और 9 को 3 से मल्टीपल कर दिया तो आ जाएगा 27, ठीक है। 27 तो किसकी आ गई? अब ए की आ गई, जो कि 6 वर्ष पहले की है। अब अपने को निकालने वर्तमान, तो वर्तमान में अपन वापस से इसमें कितना ऐड करेंगे? 6 और ऐड करेंगे, तो प्लस 6 और ऐड करते ही कितना हो जाएगा दोस्तों? 33 अपना राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 33 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 33 वर्ष बी की वर्तमान आयु हो जाएगी। आ गया समझ में? तो इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि वर्तमान आयु का अनुपात ए व बी का अनुपात मैं बता देता हूँ कितना है? 2/3 है, तथा 3 वर्ष बाद इनकी आयु
का योग 51 वर्ष से हो जाएगा, वर्ष से होगा, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अपन ने पहले क्वेश्चन किए थे, योग वाला क्वेश्चन कभी नहीं किया अपन ने, सीधा डायरेक्ट दिया हुआ था कि ए की आयु इतनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद बी की आयु इतनी हो जाएगी, 3 वर्ष पहले ए की आयु इतनी होगी। लेकिन योग वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये कि ए व बी का अनुपात दे दिया, वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया, और 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग इतना हो जाएगा 51 वर्ष। तो दोस्तों एक बार देखो, यदि मेरी आयु मान लो 20 वर्ष है, ठीक है, और आपकी आयु 18 वर्ष होगी, तो 1 वर्ष बाद मेरी कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष। हाँ, दोनों का योग कितना है अभी वर्तमान में, अभी है 38 वर्ष, राइट। आगे 1 वर्ष बाद यहाँ भी 1 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी, 19 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष बाद मेरी हो गई 21 और आपकी हो गई 19, तो इसका योग कितना हो जाएगा फिर 1 वर्ष बाद, कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा ना। मेरे कहने का मतलब यही है कि यदि 1 वर्ष बाद योग देखेंगे तो इसमें 2 वर्ष बढ़ेगा, ठीक है, दोनों का योग 1 वर्ष बढ़ गया, यानी कि 1 वर्ष बाद 1 साल नहीं बढ़ेगा, योग में 2 साल बढ़ेंगे, यानी कि डबल वृद्धि हो जाएगी। ये समझाने का अर्थ था मेरा। तो ऐसा कैसा इसमें है, तो इसमें दे रखा है 3 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 51 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष बढ़ गई। 3 वर्ष में कितनी बढ़ गई दोनों की, 3 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष बढ़ गई। तो ये है अपने वर्तमान, तो ये वर्तमान आयु लिख देता हूं मैं, वर्तमान में तो इनकी आयु का अनुपात दे रखा है अपने को 2:3 दे रखा है। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इनका योग 51 हो जाएगा, यानी कि योग वर्तमान में कितना था दोस्तों, 3 वर्ष कम नहीं करना है, इसमें से 6 वर्ष कम करना है, क्योंकि योग है इसलिए 51 में से 6 वर्ष कम किया तो ये योग कितना हो जाएगा, 45 वर्ष हो जाएगा। यही समझाने का अर्थ था मेरा, ठीक है। ये 45 हो गया, तो अब तो अपने को आता ही है, ये वर्तमान में योग 45 है और अनुपातों का योग कितना है, 5 है, और वर्तमान में निकालने किसकी है, एक ही वर्तमान आयु निकालने की, 2 से मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा 9, और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18 वर्ष। तो एक ही वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों, 18 वर्ष आ गई। आगे समझ में, मेरे कहने का मतलब ये था कि 1 साल में योग कितना बढ़ता है, 2 का योग है, 2 बढ़ता है, यदि 3 का योग हो तो 3 बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे डबल ट्रिपल बढ़ता रहता है। आगे समझ में, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, वर्तमान आयु किसकी, ए व बी का अनुपात कितना है, 5:2 है, ठीक है तो है तथा 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 41 वर्ष हो जाएगा, 41 वर्ष होगा तो ए की वर्तमान आयु बताइए, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों। वर्तमान में यदि वर्तमान ए और बी का आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:2 है, तथा 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले लिखो, बाद वाला तो अपन ने कर लिया था ना, 4 वर्ष पहले। दोस्तों सभी टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक एक दो,
ठीक है। तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना है, 41 वर्ष हो जाएगा, होगा 41 वर्ष हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन वर्तमान में देखते हैं, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 5:2 है वर्तमान में। तो 4 वर्ष पहले, यानी कि 4 वर्ष पहले कितना था योग, 41 वर्ष था, यानी कि 4 वर्ष। अब वर्तमान के बराबर लाने के लिए 4 वर्ष इसमें जोड़ने पड़ेंगे, और योग के लिए क्या करेंगे, 4 और 4 8 जोड़ेंगे। तो 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा दोस्तों 49 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वर्तमान के बराबर लाएंगे, इस अनुपात के बराबर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 49 वर्ष हो जाएगा। अब 49 वर्ष इनकी आयु का योग है, और अनुपातों का योग कितना है, यहाँ पर 5 और 2 7, तो 7 से भाग दे देंगे। निकालना किसका है, वर्तमान आयु ए की निकालनी है। तो ए से यानी कि 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 से गुणा किया तो ये तो कट गया 7 बार, और 7 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 अपना राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 35 वर्ष हो जाएगी वर्तमान आयु। आ गया समझ में, सब क्या आ रहा है ना आराम से। तो दोस्तों मैं अपना तरीका क्या है क्वेश्चन करवाने का, कि 4-5 क्लासें होंगी इस चैप्टर की, तो जितना टाइम लगेगा उतना लगा देंगे। बाद में मैं टाइप करके क्वेश्चन लाऊंगा, और सभी टाइप के अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, तीन वर्ष पहले ए की आयु का 7 गुना, बी की आयु के 3 गुने, 3 नहीं 4 करो, 4 गुने के समान था, तथा 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 76 वर्ष हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष पहले ए की आयु का 7 गुना बी की आयु के 4 गुने के समान था, तथा 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 76 वर्ष हो जाएगा। तो ए की आयु वर्तमान आयु कितनी होगी ये बताना है अपने को, ठीक है। तो 3 वर्ष पहले, तो पहले तो अपन वर्तमान देखते हैं। वर्तमान में कुछ नहीं दे रखा, 3 वर्ष पहले दे रखा है। तो 3 वर्ष पहले यानी कि 3 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना है, तो ए की आयु का 7 गुना बी की आयु के 4 गुने के बराबर है। तो ऐसे गुने के रूप में आए अनुपात तो ये उल्टा हो जाता है, यानी कि ए और बी का अनुपात कितना हो गया दोस्तों, अपने को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि 4:7 हो जाएगा, ठीक है। बी के 4 गुने के समान था, हाँ, तो ये 4:7 हो गया। ये तो हो गया इनका अनुपात 3 वर्ष पहले का। अब अपन को क्या बोला है इसने, 2 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ से लेकर के 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 76 वर्ष हो जाएगा। तो इस आयु को इस अनुपात के बराबर लेके आना है। और दोस्तों आयु का योग है, इसका मतलब है जितने वर्ष हैं उससे डबल जोड़ घटाव करना पड़ेगा। तो 2 वर्तमान के बराबर लाएंगे तो 2 घटाना पड़ेगा, और इसके बराबर लाएंगे तो 2 और 3 5 घटाना पड़ेगा, यानी कि 5 और 5 मिलके क्या हो गए 10 हो जाएंगे ना,
यानी कि कुल मिला के अपने को 10 घटाना पड़ेगा इसमें से। तो 10 माइनस किया तो ये हो जाएगा 66 और 66 टोटल योग हो गया 66 और अनुपातों का योग कितना है 11 है। 11 से भाग दे देंगे। फिर आगे क्या करना है, ए की वर्तमान आयु पूछे, ए की आयु निकालनी है अपने को। तो पहले तो ए से ए वाले इस अनुपात से गुणा करेंगे तो 4 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये 6 और 6 को 4 से गुणा करेंगे तो अब हो जाएगा ये 24। 24 तो दोस्तों आयु आ गई, लेकिन ये वर्तमान आयु अभी तक भी नहीं आई क्योंकि ये 3 वर्ष पहले की आई है। तो 3 वर्ष बाद की करेंगे तब आएगा अपने पास से वर्तमान आएगी। तो 3 वर्ष बाद की अपन देखेंगे तो 3 वर्ष और ऐड कर देंगे यानी कि ये हो जाएगा 27 वर्ष। तो जिसका आंसर 27 है उसका सही हो जाएगा, जिसका चॉइस है वो पहला ऑप्शन करके गलत कर बैठेगा। तो ये भी अपने को ध्यान करना है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन आते हैं कि अपन उलझ सकें और अपन ध्यान नहीं देते और टिक कर देते हैं, फिर हो जाता है गलत है। तो अपने को गलत नहीं करना, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। आ गया समझ में। एक क्वेश्चन और करते हैं। सात वर्ष बाद ए की आयु का 30% बी की आयु के 20% के समान होगा तथा 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 42 वर्ष होगा तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपना, 7 वर्ष बाद ए की आयु का 30% बी की आयु के 20% के समान होगा तथा 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 42 वर्ष हो जाएगा तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसा परसेंट वाला क्वेश्चन अपन ने पहले भी देखा था, अब फिर से देख लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं देखा था, 3 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद ये, लेकिन अपने को अनुपात का बताया कि अनुपात कैसे निकालना है इसका। ठीक है, तो देखते हैं अपन। पहले तो लिख लेते हैं वर्तमान वाला। ठीक है, वर्तमान में तो कुछ दे नहीं रखा, 7 वर्ष बाद दे रखा है, यानी कि 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, और इससे पहले क्या दे रखा है 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद इस इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा 42 वर्ष हो जाएगा। फिर 4 वर्ष और जोड़ेंगे, 4 वर्ष और ऐड करेंगे तो आ जाएगा इनका अनुपात, जो कि अनुपात कितना है, ए की आयु का 30% बी की आयु के 20% के बराबर है। तो दोस्तों अनुपात कितना हुआ इसका 20 अनुपात 30 हो गया ना। ये तो अपने को अच्छी तरीके से याद है कि ऐसे आ जाए तो फिर कैसे करना है। अब अनुपात को काट देंगे तो इनका अनुपात कितना हुआ 2 अनुपात 3 हो गया, यानी कि 7 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना है 2 अनुपात 3 हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, इस ओरिजिनल नंबर को इस अनुपात के बराबर लेके आना है, वास्तविक अंक को इसके बराबर लेके आना है। तो 3 वर्ष बाद यानी कि 4 वर्ष और ऐड करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अब योग दे रखा है तो 4 की जगह क्या ऐड करेंगे, डबल ऐड करेंगे, यानी कि 8 ऐड कर देंगे। तो प्लस 8 ऐड किया तो ये भी इसके बराबर आ जाएगा। 8 ऐड करते ये हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 50 हो जाएगा। 50 वर्ष इनकी आयु का योग हो गया और अनुपात का योग कितना है 5 है। तो 50 में 5 का भाग देंगे। फिर निकालना किसका है, बी की निकालनी है वर्तमान आयु, तो बी से यानी कि 3 से गुणा कर देंगे। तो 5 का भाग दिया तो ये आया 10 और फिर 10 को 3 से गुणा किया तो आ जाएगा 30। ये तो आ गया 30 वर्ष कब की आयु आई है, 7 वर्ष बाद की आयु आई है।
और वर्तमान में निकालनी है अपने को, तो यानी कि 7 वापस से माइनस कर देंगे, तो 30 में से 7 गया तो कितना बचा, 23 वर्ष अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, कोई डाउट नहीं है ना। चलो परसेंटेज का एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। छः वर्ष बाद एक की आयु का 15%, बी की आयु के 10% के समान होगी तथा 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 52 वर्ष होगा या फिर हो जाएगा। होगा तो कितने वर्ष बाद बी की आयु 41 वर्ष होगी। ये क्वेश्चन करके दिखाओ दोस्तों, थोड़ा सा ही बस डिफरेंट है और वैसा का वैसा ही, पहले के जैसा का जैसा ही है। इसमें क्या किया इसने, कितने वर्ष बाद, यानी कि पहले अपने को उत्तर दे दिया और बीच वाला टाइम पूछ लिया। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद ए की आयु कितनी है, 15%। ए की आयु का 15% बी की आयु के 10% के समान है, और फिर 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 52 वर्ष हो जाएगा। तो अपने को क्या देखना है, पहले वर्तमान में कुछ नहीं है, वर्तमान से 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात पहले का जैसा ही है, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 10 अनुपात 15, तो फिर भी 2 अनुपात 3 ही अनुपात है, वो का वही है पहले क्वेश्चन की तरह, 2 अनुपात 3, तो अपना अनुपात है समान होगी। तथा 2 वर्ष बाद, यानी कि 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 52 वर्ष हो जाएगा। अब दोस्तों 2 से 6 तक जाएंगे तो 4 वर्ष का और अंतर है ना, 4 वर्ष का अंतराल और है, और योग की बात करें तो योग में डबल होता है, तो 4 की जगह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 52 से बढ़ करके कितना हो गया, 52 में 8 ऐड कर देंगे तो ये योग हो जाएगा जो 60 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इनके आयु का योग कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 60 हो गया। अब 60 में अनुपात का भाग देंगे, 2 और 3 कितना हुआ, 5 का भाग देंगे। अपने को निकालना किसका है, बी की आयु कितने वर्ष बाद, बी की आयु 41 वर्ष हो जाएगी, तो बी की कितने वर्ष बाद अपने को पता नहीं है, तो अपने को क्या करना है, बी की वर्तमान आयु निकाल लेनी है पहले। तो बी की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, तो बी के लिए 3 से गुणा करेंगे इसको, तो 3 से इसको गुणा कर देते हैं, फिर ये कितना आ गया 12, और 12 ये 36, तो ये होगी 6 वर्ष बाद। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब इसने पूछा है 41 वर्ष कब होगी, 36 तो कब हुई है, 6 वर्ष बाद हुई है, और 41 वर्ष कब होगी दोस्तों, 36 में कितने जोड़ने पर 41 आता है, तो 5 जोड़ने पर आता है, यानी कि 5 और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 41। पहले से ही 6 जुड़े हुए थे, 6 वर्ष बाद यहाँ पर थी ना 36, तो वर्तमान से कितना जोड़ने पर हुई है, 5 और 6 11 वर्ष बाद, तो अपन लिख देंगे 11 वर्ष बाद
इसकी आयु 41 वर्ष हो जाएगी। समझ में आ गया क्वेश्चन कि वर्तमान से 6 तो पहले से ही थी, अपन ने 6 पर ही तो निकाल ली है 36 वर्ष, फिर 41 कब आएगा जब इसमें 5 और ऐड करेंगे। तो इसका आंसर 5 नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर पूरा 11 होगा, क्योंकि 6 पहले से थी और 5 अभी ऐड किया तो 5 और 6 11 हो गए। आ गया समझ में? तो चलो होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूं। ए की आयु का 7 गुना बी की आयु के 5 गुने के बराबर है तथा ए की 3 वर्ष बाद की आयु बी के 5 वर्ष पहले की आयु के समान है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको करके लाना है और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। तो इस टाइप के अपन ने सभी क्वेश्चन कर लिए, एक एक क्वेश्चन प्रतिशत वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन है अपन ने इसमें कर लिए। कल अपन अगली टाइप पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और देश को आगे बढ़ाते रहें।